आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग। बेसिकली दिस लेक्चर इन दिस लेक्चर विल बी डिस्कसिंग कि हमारे पास कंप्यूटर्स का पर्पस क्या था, उसको कंप्यूटर को बिल्ड करने का पर्पस क्या है, क्यों हमने बिल्ड किया, क्यों हम उसको किस किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। एक बहुत कॉमन एक टर्म यूज की जाती है इसमें, विच इज एक टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर्स के लिए यूज की जाती है, विच इज इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ये हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कंप्यूटर के काम के लिए। कंप्यूटर करता क्या है, उसको कोई इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, विच इज ऑल्सो रिफर टू एज डाटा। उसके ऊपर वो कोई प्रोसेसिंग रन करता है। फाइनली हमें जो आउटपुट मिलता है, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इसी सेम प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे इन द पर्सपेक्टिव ऑफ computational thinking and algorithm. How does that work? First thing first, computer is a machine that is used to solve problems by accepting inputs, performing operations, and presenting outputs. ये सारा जो हम काम कर रहे हैं, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट वाला, ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि वी आर कंडक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे पास पहली चीज जो आइडेंटिफाई करने वाली है, वो है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ क्या है। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड? अ प्रॉब्लम इज a challenge or a situation that needs to be overcome. Challenge means के in your normal work या life flow आपके पास कोई हर्डल आ जाती है। आपने उस हर्डल को क्रॉस कैसे करना है, दैट इज द चैलेंज, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर यू, दैट इज द सिचुएशन एट हैंड दैट नीड्स टू बी ओवरकम। अब इन डेली लाइफ हमारे पास मल्टीपल टाइप के प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं। फ्रॉम लार्ज स्केल प्रॉब्लम सच एज, अगर आप मेडिसिन इंडस्ट्री में देखें तो हमारे पास कोविड 19, दैट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये हमारे पास हेल्थ केयर की कैटेगरी में ये बहुत लार्ज स्केल प्रॉब्लम हमने फेस किया था। अब इस प्रॉब्लम को आगे फर्दर हम कैसे लेके गए, हमने इसको रिजॉल्व कैसे किया? द साइंटिस्ट फिगर आउट के इस वायरस का कॉज क्या है, इसकी वैक्सीन कैसे बनाई जा सकती है, इसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, इसको दबाया कैसे जा सकता है, खत्म कैसे किया जा सकता है। तो इसी तरह से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम एग्जांपल लें, तो ट्रांसपोर्ट के तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे पास सदर वाली रोड है। अब डेली स्कूल आने के लिए, स्पेशली दोज कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, आपके पास दो पाथ होते हैं। आप या तो सदर की डायरेक्शन से भी आप कन्वर्ज हो सकते हैं, आप सीएमएच वाली रोड से भी कन्वर्ज हो सकते हैं। वी नो कि सदर वाली रोड एट द मोमेंट बंद हुई हुई है। आपने अब क्या आपके पास ऑल्टरनेट रूट है? आप सीएमएच वाली रोड से आएंगे। तो ये हमने एक प्रॉब्लम फेस की कि एक रूट है हमारे पास जो कि बंद हुआ हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसके बारे में? वी विल थिंक, वी विल कंप्यूट एंड वी विल अंडरस्टैंड कि हम इस इशू को अब रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। वी फिगर आउट कि हमारे पास एक ऑल्टरनेट रास्ता मौजूद है, तो हम उस ऑल्टरनेट रास्ते को यूज करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। So these are couple of examples of what sort of problems we might face in daily life. इसके अलावा सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास पाथ फाइंडिंग की होती है। इसी तरह इंटरनेट, हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेट के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं
तो यू आर हाईली वल्नरेबल। अब वल्नरेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप इसका यूज बिल्कुल छोड़ दें, बिकॉज हमारा कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम इसके ऊपर रिलाई कर रहा है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम इसके ऊपर रिलाई कर रहा है। आप इस क्लास की एग्जांपल ले लें। इन अ सिचुएशन के वी आर रिक्वायर्ड कि हम फिजिकल क्लास नहीं ले सकते, तो अब हम जूम पे आ चुके हैं। तो अब जूम भी हमें इंटरनेट की रिलायबिलिटी, इंटरनेट की सर्विस चाहिए तो हम ये काम कर सकेंगे। तो इंटरनेट इज वेरी क्रूशल नाउ। अब दूसरी चीज हमारे पास ये आ जाती है कि हाउ विल वी सिक्योर दीज, हम इनको सिक्योर कैसे बना सकते हैं, हम बैंकिंग को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड, विच टू सम एक्सटेंट हैज बीन रिजॉल्व्ड। इसमें इश्यूज भी आते रहते हैं, हम उनको रिजॉल्व भी करते रहते हैं। अब ये तो हमने डेली लाइफ में से एग्जांपल्स ले ली कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ लेट विल सी के कंप्यूटर्स बाय देमसेल्व्स किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अब कंप्यूटर्स में हमारे पास तीन टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट वन इज डिसीजन। Computer needs to take a decision. A decision in this scenario, it is referred to as a yes or a no decision, which is also called a binary decision. हमने इन दोनों में से कोई, या सिस्टम ने इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी होगी। दूसरी हमारे पास चीज आती है सर्च। कोई लार्ज डेटा सेट, कोई लार्ज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कोई चीज हमारे पास मौजूद है, उसमें से फिगर आउट करना है, हमने सर्च करना है, या फिर हमने कोई डॉट्स कनेक्ट करने हैं कि हम इस रबिश डाटा की या जंबल्ड अप डाटा की कुछ सेंस बना सकें। लास्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज काउंटिंग। काउंटिंग इज समथिंग कंप्यूटर इज वेरी गुड एट। आपके पास एक डिस्क्रीट सेट ऑफ डाटा मौजूद है, आपने इसको काउंट करना है, या सिस्टम ने इसको काउंट करना है। देखें, कंप्यूटर, मैंने आपको बताया कि हम तीन टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करता है, या तीन टाइप्स की प्रॉब्लम्स फिगर आउट करता है कंप्यूटर। वन वी सेट इज डिसीजन। डिसीजन इज बाइनरी। बाइनरी मीन्स हमारे पास दो ऑप्शंस इसमें, यस या नो। अब इसकी विद विद एन एग्जांपल इसको लेके चलते हैं, देन इट माइट बी इजियर टू अंडरस्टैंड। आप कंप्यूटर को कहते हैं कि वी हैव अ नंबर x इज इक्वल टू 5 एंड वी आस्क इज दिस ऑड। अब कंप्यूटर ने इसको फिगर आउट करना है कि ये ऑड है या नहीं है। दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम कि वो उसको कैसे फिगर आउट करता है, लेकिन इन सिंपलर टर्म्स, x divided by 2, actually x modulus 2 should be equal to 0, which is x divided by 2 का जो रिमाइंडर आ रहा है that should be 0. it means कि ये नंबर इवन होगा। अगर ये नंबर इस तरह से नहीं है, अगर हमारे पास ये नंबर डिवाइडेड बाय 2 का आंसर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स कि ऑड है। अब आपका जो सिस्टम है वो आपको बताएगा यस या नो की फॉर्म में। अगर ये नंबर ऑड है तो वो कहेगा यस, विच इट इज नॉट, विच इज विच इज इट इज ऑड, तो आपका कहेगा यस। अगर ये नो कहता है तो इट मीन्स कि ये नंबर आपके पास इवन है। इन दिस केस हमारे पास ये नंबर ऑड है, वो हमें इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक चीज बता देगा। दैट इज कॉल्ड अ डिसीजन प्रॉब्लम और अ बाइनरी प्रॉब्लम। दूसरा हमारे पास है सर्च। सर्च को हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पास लोकेशन है। लोकेशन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। लोकेशन में ये होता है कि आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, एक आपके पास एंड पॉइंट गिवन है, दरमियान में मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल पाथवेज आपके पास मौजूद है, मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं जहां से आप ट्रेवल करके जा सकते हो। जो सिस्टम नीड्स टू डिसाइड कि आइदर वो हर एक नोड को टच करके जा रहा है विच वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तब वो एंड तक पहुंच रहा है। एक तो हमारे पास सिस्टम में ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि स्ट्रेट पाथ विच इज द पाथ ऑफ लीस्ट टाइम या लीस्ट डिस्टेंस, वो पाथ लेके जा रहा है आपका सिस्टम। अब ये सिस्टम ने डिसाइड करना है, उसने सर्च करना है, उसने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके
एंडिंग पॉइंट तक एक कनेक्शन स्टेब्लिश करना है। ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग में, कि सेंडर से लेके रिसीवर तक एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। दैट कनेक्शन नीड्स टू बी ऑफ अ सेंसिबल डिस्टेंस एंड ऑफ अ सेंसिबल स्पीड। ऐसा नहीं कि वो बहुत लॉन्ग वे अराउंड जाके हमें कनेक्शन दे, लेकिन जिसकी वजह से हमारी स्पीड स्लो डाउन हो जाए। तो सिस्टम ने ये चीज सर्च करनी है, उसने फिगर आउट करना है कि ये पाथ कैसे एस्टेब्लिश हो सकता है, हमारे पास क्या, किन किन नोड्स में से गुजर के हम ये कंप्लीट एक सिस्टम एस्टेब्लिश कर सकेंगे। लास्ट हमारे पास आता है काउंटिंग। काउंटिंग सिंपली आप सिस्टम को एक्स नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर वन, वाई नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर अनदर केस आप प्रोवाइड कर देंगे। एंड इसमें से अब फिगर आउट ये करना होगा कि इनके टोटल कॉम्बोज कितने हैं, टोटल कॉम्बिनेशंस फिगर आउट करने हैं। दैट इज सिंपली अ काउंटिंग प्रॉब्लम। आपके पास एग्जांपल जो डिस्कस हुई हुई है ऑन पेज 69 ऑफ द ओल्डर एडिशन। न्यू एडिशन में आप अगर किसी के पास है तो उसमें आप देख लें कौन सा पेज बनता है। बट इन दिस सिनेरियो वी हैव 5 shirts that can go with 3 different pants। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस क्या बनता है, दैट कैन बी फिगर्ड आउट बाय x मल्टीप्लाई बाय y, विच शुड बी 15 फॉर आवर केस। तो ये सिंपल हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है काउंटिंग प्रॉब्लम का। काउंटिंग के अंदर जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, यू जस्ट मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम टुगेदर टू फिगर आउट कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट द सिस्टम माइट फेस। अब डिसीजन का तो हमने बेसिक डिस्कस कर लिया, और सर्च का भी। सर्च में एक और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम जो गिवन है, विच इज 8 पजल प्रॉब्लम। अब 8 पजल प्रॉब्लम में आपको एक 9 ग्रिड के अंदर, 9 बॉक्स ग्रिड के अंदर 8 वैल्यूज गिवन होती हैं, विच मीन्स कि एक बॉक्स आपका एम्प्टी है और बाकी सारों के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं। आपको एक स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके बाद साथ साथ आपको एक एंडिंग गोल भी दे दिया जाता है कि आपने इस स्टार्टिंग वैल्यू से एंड तक पहुंचना है, और एंड रिजल्ट आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। अब इसमें वी कैन सी के 6 की पोजीशन हमारे पास चेंज हो रही है, 7 8 की पोजीशन भी चेंज हो रही है, 7 की पोजीशन भी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। फर्स्ट वन इज इनिशियल स्टेट, जो कि हमें ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ प्रोवाइड की गई थी। सेकंड वुड बी गोल, जो ऑन द राइट साइड हमें दिया गया है कि हमने इस गोल को अचीव करना है। और लास्ट हमारे पास अब जो चीज आएगी, दोज आर द नंबर ऑफ स्टेप्स, ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशंस, दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड, जिसके बाद हम इस एंड गोल तक पहुंचेंगे। इन दिस केस हमने देखा कि 6 नीड्स टू मूव टू राइट, 8 विल मूव अप एंड 7 विल मूव राइट। ये हमारे पास 3 ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे तो हम अपने एंड गोल तक पहुंच जाएंगे। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट अ कंप्यूटर रिजॉल्व्स, या कंप्यूटर फेसेस, या कंप्यूटर इनको रिजॉल्व करता है। अब ये कैटेगरीज हैं इनके, नॉट नेसेसरीली कि ये कोई प्रॉब्लम्स हैं एग्जैक्टली, ये कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरी के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स लाई इन करेंगे। इनके अंदर हम उनको कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर हम काउंट करेंगे इनको। अब इसके साथ ही एक और चीज जो हमें काउंटिंग प्रॉब्लम में शो हो रही है, एक और एग्जांपल, दैट इज बाइंग अ कंप्यूटर। आप एक कंप्यूटर शॉप में जाते हैं, आपको जो शॉपकीपर है वो कहता है कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ monitors, we have 2 keyboards, 4 CPUs, and finally we have 3 printers। अब मकसद इसमें ये है, यू कैन ऑल्सो टेक दिस सिनेरियो एज दीज आर डिफरेंट ब्रांड्स। हमारे पास 4 ब्रांड्स के मॉनिटर्स हैं, 2 के कीबोर्ड्स हैं,
चार ब्रांड्स के डिफरेंट के सीपीयूज और एंड तीन ब्रांड्स के हमारे पास प्रिंटर्स हैं. वी हैव टू टेक वन ऑफ ईच, बट वी हैव वास्ट नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन. अगर आप मॉनिटर नंबर वन लेते हैं, कीबोर्ड नंबर वन, सीपीयू नंबर वन एंड प्रिंटर नंबर वन, द नेक्स्ट वुड बी मॉनिटर नंबर वन, keyboard 1, CPU 1, printer 2, and then printer 3, then it keeps on going. तो अब बजाय इसके कि हम एक एक कॉम्बिनेशन बना के देखें कि इसमें क्या टोटल नंबर बन रहा है, वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई ऑल दीज वैल्यूज. वी हैड 4 multiply by 2 multiply by 4 multiply by 3. Final answer we have is 96. So 96 is the total possible combinations जो हम इस एक सिनेरियो से बना सकते हैं. So these are the three types of problems that a computer faces, and these are a couple of examples for how a computer might resolve these all problems. सर्च प्रॉब्लम को हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं. In search problems, we have, let's start in a different direction. In search problem, we have three things. We have an initial state, also a starting point. We have a goal to achieve, and there are some steps that need to be taken, also called some operations that need to be performed. अब स्टार्टिंग पॉइंट आपको गिवन होगा इन एनी सिनेरियो. आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होगा. जिस तरह अगर आप मैप की बात करते हैं हम, तो मैप में आपको आपकी जो करंट लोकेशन है, आपकी करंट लोकेशन आपको गिवन है, दैट इज कॉल्ड योर स्टार्टिंग पॉइंट. दैट वुड बी रिफर्ड टू एज योर स्टार्टिंग पॉइंट. जिस लोकेशन तक आप जाना चाह रहे हो, जो आपका ड्रॉप्ड पिन है, जिस लोकेशन तक आप जाना चाह रहे हो, दैट वुड बी योर एंडिंग गोल. अब इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, आपने घर से लेकर स्कूल तक आना है. तो इस पूरे पाथ में आपके पास मल्टीपल पाथवेज मौजूद है, मल्टीपल रास्ते मौजूद हैं. हो सकता है कि कोई रास्ता बहुत आउट ऑफ द वे जाके आपकी एंड डेस्टिनेशन तक जा रहा हो सकता है कि कोई रास्ता बिल्कुल डायरेक्ट जा रहा हो. एंड देयर कैन बी अ लॉट ऑफ मीडियम पाथवेज जो कि इन दोनों सिनेरियोज के दरमियान में कहीं फिट होते होंगे. What we need to achieve is we need to get the best possible result out of this. We need the shortest possible path out of this. हमने इसमें से फिगर आउट करना है कि हमारा पाथ ऑफ लीस्ट टाइम या लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा. तो ये चीज फिगर आउट करता है आपका कंप्यूटर बाय कैलकुलेटिंग ऑल द पाथ्स. जो हमारा लॉन्ग रूट वाला पाथ है, इसको भी वो फिगर आउट करेगा कि इसका टोटल डिस्टेंस या टोटल टाइम क्या है. पाथ ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ये भी कैलकुलेट होएगा. बाकी सारे इंटरमीडिएटरी जितने भी हमारे पास ये पाथ शो हो रहे थे, हर एक पाथ हमारे पास कैलकुलेट करेगा सिस्टम. एंड फाइनली द सिस्टम विल फिगर आउट, ओके, वी हैव, लेट्स से दिस इज path B. This would be A, B, C, and that would be D. तो system would say कि path B is shortest या फिर quickest sort of thing. डिफरेंट सिनेरियोज में आपको वो प्रेजेंट कर देगा. या फिर इन द केस ऑफ गूगल मैप्स आपको ये भी शो करता है कि ट्रैफिक कितनी होगी, तो ट्रैफिक के सिनेरियो में भी आपको शो करेगा कि ट्रैफिक इस पाथ में है नहीं है, कितनी है. तो दीज आर द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि सर्च की कैटेगरी में कंप्यूटर फेस कर सकता है. तो दूसरी चीज ये है कि जो हमने एट पजल प्रॉब्लम देखी कि एक इनिशियल स्टेट एक पजल में दे दिया हमें, और एक हमें उसकी एक एंडिंग स्टेट दे दिया. इन दिस सिनेरियो हमें एक इनिशियल स्टेट दे दिया और एक हमें एंडिंग स्टेट दे दिया. वी नीड टू फिगर आउट कि हम इनिशियल स्टेट से एंडिंग स्टेट तक कैसे पहुंचेंगे, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे. तो इनिशियल स्टेट हमारे पास ऑन द लेफ्ट साइड थी, एंडिंग ऑन द राइट साइड, और नंबर ऑफ स्टेप्स ये थे कि सिक्स, नंबर 6 गोज टू राइट, नंबर 8 गोज अप, नंबर 7 गोज राइट. तो ये हमारे पास तीन स्टेप्स थे, तीन ऑपरेशंस थे जो परफॉर्म करने से हम अपने इनिशियल स्टेट से गोल तक पहुंच गए. ओके देन, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि प्रॉब्लम होगी क्या. अब चाहे किसी भी टाइप के प्रॉब्लम हो, उसको
सॉल्व करने के लिए कोई सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स डिफाइन किए जाएंगे जिनको हम फॉलो करेंगे तो वी आर श्योर टू फाइंड आवर गोल। फॉर अ सिंपल प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हम इसमें एक कोई डेफिनेशन नहीं है कि व्हाट कुड बी अ सिंपल, व्हाट कुड बी अ कॉम्प्लेक्स, बट दैट माइट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ ऑप्शंस वी माइट बी फेसिंग। फॉर अ सिंपलर प्रॉब्लम वी हैव 4 steps. Number one, we need to define the problem. We need to understand कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, क्या वो इशू है जिसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग वुड बी प्लानिंग। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि हम हमारी हमारा इशू क्या है, हम किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। वी प्लान द स्टेप्स के जिनको हमने फॉलो करना है। जो प्लानिंग में हम स्टेप्स बिल्ड करते हैं, दोज स्टेप्स आर कॉल्ड एल्गोरिथम। इन स्टेप्स को हम कहते हैं एल्गोरिथम। फॉर द सेक ऑफ कंप्यूटर स्पेशली, स्टेप्स which are not in a specific language, those are called an algorithm. Third would be implementation. यही जो हमने एल्गोरिथम डिजाइन किया था, हम इसको अप्लाई करेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लिख के हम इसको अप्लाई करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। देयर इज अ चांस कि आपने जो सिस्टम डिफाइन किया था, आपने जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए थे, उनके थ्रू आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो सके। सो नाउ वी नीड टू इवेल्युएट दैट आइदर दिस प्लान and this implementation, did it work or not? If yes, then done and dusted, we are done with the this phase. If no, then we go back to the planning phase. हम दोबारा प्लानिंग की तरफ जाएंगे। हम दोबारा से डिसाइड करेंगे व्हाट शुड और एल्गोरिथम बी, हमने क्या इशू फेस किया, हम उसमें क्या प्रॉब्लम था, हम उसको फिर आगे लेके चलेंगे उसके मुताबिक। अब अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मींस के इट इज सच अ प्रॉब्लम जिसको हम मल्टीपल छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वहां पे हमारे पास अब क्या सिनेरियो इंप्लीमेंट हो सकता है, लेट्स सी। आफ्टर द डेफिनेशन फेज, हम इस पार्ट में हम कहेंगे कि वी आर गोइंग टू ऐड अ कपल ऑफ स्टेप्स। अब वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वी विल डिकम्पोज दिस प्रॉब्लम। डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्रॉब्लम मींस के एक लार्ज प्रॉब्लम थी which in itself was divided in various parts। हम उन सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको अलग अलग तौर पे कंसिडर करेंगे। वी आर गोइंग टू कंसिडर देम एज अ सेपरेट प्रॉब्लम। दिस वुड हेल्प अस मैनेज द होल सिनेरियो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैनेजमेंट हम एक लार्जर प्रॉब्लम को स्मॉलर में डिवाइड करेंगे। वंस वी आर डन विद द डिकम्पोजिशन पार्ट, अब हम जाएंगे अगेन प्लानिंग पे। अब हम हर एक प्रॉब्लम एंड ओवरऑल एज अ होल जो हमारी प्रॉब्लम थी उसके प्लानिंग करेंगे, लेकिन दिस टाइम हम एक प्लान नहीं बनाएंगे, हम मल्टीपल प्लान्स बनाएंगे। हम मल्टीपल प्लान्स बना के फिर उन प्लान्स को इवेलुएट करेंगे। विल सी के कौन सा प्लान किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, क्या क्या सिनेरियोज उसके अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं। इन अ फोर्थ स्टेप वी विल सेलेक्ट कि कौन सा प्लान हमारे पास बेस्ट है, कौन सा प्लान बेस्ट इम्प्लीमेंट भी है, इजी टू इम्प्लीमेंट भी होगा, या फिर वो बेस्ट कवरेज दे रहा है। किसी भी सिनेरियो में हमारे पास बेस्ट प्लान टू इम्प्लीमेंट कौन सा है। देन एज द फिफ्थ स्टेप वी विल go back to the last 2 steps over here. We will go to the implementation. We will implement that plan and we will evaluate कि हमारा वो प्लान इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। वंस अगेन अगर आपके इवेल्युएशन का रिजल्ट आता है नो, नो मीन्स कि आपका रिजल्ट
अचीव नहीं हुआ, टास्क अचीव नहीं हुआ। तो दिस टाइम वी विल गो टू द पार्ट जहाँ पे हमने प्लान सेलेक्ट किया था। तो अब इवेल्युएशन वाले पार्ट में हम वापस आ जाएंगे। सिलेक्शन पे हम दोबारा देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट प्लान कौन सा अवेलेबल था। हो सकता है कि हमारा जो सेकंड प्लान हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था दैट वाज नॉट द बेस्ट वन, हमारे पास थर्ड बेस्ट है और हम सेकंड वाले को अब स्किप कर रहे हैं। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ हाउ वी गो टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। द रीजन फॉर डिकम्पोजिशन, हमारा मकसद ही ये है कि हम इन सारे प्रॉब्लम्स को हम इंडिविजुअली देखें कि लेट्स से दिस इज प्रॉब्लम वन, तो ये किस कैटेगरी की है, इसमें कैटेगरी क्या है, ये किस तरीके से सॉल्व हो सकती है, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है। ये भी हो सकता है कि हम जो प्रॉब्लम उठा रहे हैं, सेकंड प्रॉब्लम लेट्स से हम पार्ट लेते हैं, वो फर्दर डिकम्पोजेबल है। वो फर्दर हम स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, फिर उस को फर्दर करने की कोशिश करेंगे। मतलब दैट इज द मेन रीजन फॉर डिकम्पोजिशन, कि हम लार्जर प्रॉब्लम को स्मॉलर में डिवाइड करके उसको फर्दर अंडरस्टैंड कर सकेंगे, हम उसको कैसे लेके चलेंगे। अगर हम वापस वही एग्जांपल ले लें, सदर या कचहरी वाली डायरेक्शन से आपने स्कूल तक आना है, तो आपके पास जो दो पाथ बन रहे हैं, तो उनमें से अब आपने कौन सा चूज करना है। अब उसमें ये प्रॉब्लम है, लार्जर एक प्रॉब्लम हमारे पास है, हम उसको हम चूज कर सकते हैं। हमारे पास एक ये पाथ है, हमारे पास ये पाथ है, फलाना फलाना बहुत सारे पाथ हैं। वी विल सी। अच्छा, अ- एक ऑप्शन ये है कि हम ऑल द वे हाईवे से जाएं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद हाईवे से होते हुए गोलड़ा मोड़ एंड ऑल द वे बैक, हम पूरा राउंड सर्कल लेके आए। पाथ तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इट डज नॉट मेक सेंस। इसमें फ्यूल टाइम ये सारी कॉस्ट हमारी बेतहाशा हाई हो जाएगी। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर हम सीएमएच वाली रोड से आ जाते हैं, हमारे पास एक फीजिबल ऑप्शन, एक सेंसिबल ऑप्शन है। थर्ड ये है कि वहां पे भी रश हो सकती है, वो हमें बहुत लंबा पड़ेगा रूट। तो हम जो सदर अंदर बैंक रोड है, हम बैंक रोड की तरफ से आ जाते हैं। वी विल फेस अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, बट वी नो कि ये पाथ शॉर्टर है, ये पाथ ज्यादा डायरेक्ट है। तो दीज आर डिफरेंट। हर एक प्रॉब्लम के, हर एक सोल्यूशन के डिफरेंट इवेल्युएशन मैट्रिक्स होते हैं। आप डिफरेंट समझे कि एक तरह की चेक लिस्ट होती है कि आप डिफरेंट सिनेरियोज देख रहे होते हैं कि इज दिस चेक, इज दिस चेक, अगर वो चीज़ ट्रू है उसके मुताबिक हम उसको लेके चलते हैं।